जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू भूग्राफी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जो है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम सभी को पता है इस टाइम पे आप सभी लोग अपने एनुअल एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो इस टाइम मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन वन टॉपिक, किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाने के बजाय एक ऐसे वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके पूरे चैप्टर का थ्रू आउट रिविजन हो सके वन शॉट में। तो ये रिविजनल वीडियो है आपके लिए पूरे चैप्टर 1 का। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड हाउ वी कैन फ्रेम द आंसर। तो उस आंसर्स के लिए सारे की पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का वेरी फर्स्ट चैप्टर इन अ वन शॉट रिविजन। सो चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया हम सभी को पता है वर्ल्ड की जो वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन में कंसीडर की जाती है, और इंडिया जब से हमारी ये सिविलाइजेशन वर्ल्ड में क्या कह सकते हैं आप एक तरह से आई, इसने हर एक सेक्टर में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस को अचीव किया है। फिर चाहे वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हैज़ बीन ऑलवेज बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशन। हम सभी को पता है हमारी इंडस्ट्रीज ही कॉन्टिन्यूसली ब्लूम हुई हैं। टेक्नोलॉजी में भी आजकल हम रिमार्केबल प्रोग्रेस को शोकेस कर रहे हैं। सो इस चैप्टर में ओवरऑल जो हमको 4 टॉपिक को पढ़ना है थ्रू आउट द चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। स्टूडेंट्स, ओनली 4 टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। अब वो कौन से 4 टॉपिक हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। फर्स्ट आपका रहेगा लोकेशन ऑफ इंडिया, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देन आफ्टर जो सेकंड आपका टॉपिक है वो है साइज। इंडिया की साइज क्या है वर्ल्ड एस्पेक्ट पे। देन आफ्टर वर्ल्ड के अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है, कैसे हमारे ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, हाउ वी आर कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हमारा थर्ड टॉपिक में कवर होने वाला है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये है इस चैप्टर का थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद जो फोर्थ मेजर टॉपिक है, अब जब हम पूरे वर्ल्ड से अपने कनेक्शन को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिलेशन कैसे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंडियाज नेबर्स हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में। अब फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, इंडियाज नेबर्स। सो ओवरऑल इन 4 टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एक एक करके हम सभी टॉपिक को पढ़ेंगे और क्विकली ये चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं इन दिस वीडियो इटसेल्फ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपको बने रहना होगा ताकि हम हर एक पॉइंट को क्लियरली समझ सकें और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपरली कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, लोकेशन। सी स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में इस अर्थ पे किसी भी प्लेस की जब आप लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन में 2 फंडामेंटल्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, और वो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। नंबर 1 है आपका लैटिट्यूड, और सेकेंड 1 है आपका लॉन्गिट्यूड। कौन सी 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है किसी भी प्लेस की? सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे हम बात नहीं कर रहे, कोई भी प्लेस हो वर्ल्ड में 2 चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है अगर आप उसके लोकेशन को जानना चाहते हैं। पहले लैटिट्यूड, दूसरा लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है स्टूडेंट्स हमारे अर्थ के कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो लैटिट्यूड्स जो हमारी होती हैं, थोड़ा इस पे ये हमारे बेसिक ऑफ ज्योग्राफी है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सभी को पता होता है, हम छोटी क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं। एक थोड़ा सा आपके लिए क्विक रिवीजन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं
Latitude are the horizontal lines towards what? Towards north and south of इक्वेटर। और वहीं जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड हमारी होती है वर्टिकल लाइंस। लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच लाइन जो हमारी है उसके ईस्ट और वेस्ट में वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिल जाती है। ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन भी हम उसको बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। तो जब हम पूरे अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो हम सभी को पता है जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर क्या है हमारा? 0 डिग्री लैटिट्यूड। और वहीं जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो जो हमारा प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन है उसी को हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लोकेशन की बात कर रहे हैं। लोकेशन जानने के लिए किसी प्लेस की क्या जानना जरूरी है? लैटिट्यूड जानना जरूरी है, लॉन्गिट्यूड जानना जरूरी है। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है किसके? अर्थ सरफेस के। लैटिट्यूड क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं टुवर्ड्स व्हाट? नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड क्या है? वर्टिकल लाइंस हैं टुवर्ड्स व्हाट? ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर हमारा क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। प्राइम मेरिडियन हमारा क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देन आफ्टर अगर हम इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की लोकेशन की बात करें, जब आप इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो इंडिया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलता है। इक्वेटर क्या करता है? पूरे अर्थ सरफेस को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हमारा लाई करता है इन नदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली जो हमारा प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन है वो भी पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और प्राइम मेरिडियन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जो लोकेशन है वो कहां पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अभी तक लोकेशन में इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि लोकेशन जानने के लिए क्या जानना जरूरी है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना जरूरी है। व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड हमने आपको बता दिया। लैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो 0 डिग्री लैटिट्यूड हम इक्वेटर को बोलते हैं। इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में इक्वेटर क्या करता है? पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है। लॉन्गिट्यूड क्या है? हमारा जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन, वो भी हमारे अर्थ सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहां तक की बात हमारी अब क्लियर हो चुकी है किसके रिगार्डिंग? लोकेशन के रिगार्डिंग। थोड़ी और बात अभी हम करेंगे इस पे, और इंडिया के लोकेशन को अब हम जानने वाले हैं। तो इंडिया के लोकेशन से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स भी आपको डाले थे, आपको मैंने ट्रिक बताई थी कैसे हम उस लोकेशन को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने वो शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको वो शॉर्ट्स का ट्रिक पता होगा। ठीक है, अब आते हैं। तो हमने 2 चीजें जान ली लोकेशन के लिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और 0 डिग्री इक्वेटर के रिगार्डिंग इंडिया का जो लोकेशन है वो है नदर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि जब भी हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को लिखेंगे तो हमेशा हम नॉर्थ डायरेक्शन में लिखेंगे, और जब हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को लिखेंगे तो
ईस्ट डायरेक्शन में लिखेंगे। तो डायरेक्शन तो वहां से क्लियर ही हो गया था जो हमने अभी तक डिस्कशन किया। 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर के रिगार्डिंग इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड लिखेंगे आप हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कहां पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी लॉन्गिट्यूड आप हमेशा किस में लिखेंगे, ईस्टर्न डायरेक्शन में। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट क्या लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का। तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एट डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और वही जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब इसको मैंने लर्न करने की जो ट्रिक बताई थी आपको, वो ट्रिक है हमारी, हम सभी को कोई एक फ़ोन नंबर हमेशा याद रहता है, फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स का फ़ोन नंबर हो, हमारे किसी एक खास फ्रेंड का फ़ोन नंबर हो, या किसी हमारे बेस्ट फ्रेंड का नंबर हो, वो एक फ़ोन नंबर हमेशा हम याद रखते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है, एक नंबर याद करना है, और ये नंबर 10 डिजिट का नहीं है, 12 डिजिट नंबर है, ये व्हाट्सएप पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो 12 डिजिट नंबर जो आपको याद करनी है वो है 843766879725। 843766879725। अब इसको आप यहां से ब्रेक डाउन करेंगे, ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और डिग्री डायरेक्शन आपको 0 डिग्री जो हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात की थी, वहां पे आपको क्लियर ही हो गया था कि हमारा लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये ट्रिक आप वहां पे जाके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़े और की पॉइंट्स इसी लोकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जनरली 1 मार्क में पूछे जाते हैं, अभी वो बाकी हैं, वो अब मैं यहां पे डिस्कस पहले करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो वो पॉइंट्स हैं अभी रिमेन, जिनके बारे में हमको बात करनी है अंडर लोकेशन टॉपिक ओनली। तो जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, लैटिट्यूड एक्सटेंट जो हमारा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहां से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, विच इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो जब हम सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड की बात करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है आपका सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ को मेजर करता है। और इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कहाँ पे है, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से एक्सटेंड हो जाता है टिल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का साउथ क्या होगा, जहां से उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट हुआ है, तो वो स्टार्ट यहां से हुआ है। ये है सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन सिमिलरली पूछा जाता है, व्हाट इज नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड,
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में भी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये हो जाएगा उसी की तरह वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। ये क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, इसीलिए इनको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, आप क्लियरली देख रहे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट हाफ से होकर गुजरता है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप देखेंगे फ्रॉम गुजरात टिल अरुणाचल प्रदेश, पूरे इंडिया को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर यूज टू पास इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब कई लोगों को अगर टॉपिक ऑफ कैंसर ना क्लियर हो तो वो भी एक हमारा लैटिट्यूडनल लाइन है जो इंडिया के मिडिल से होके गुजरती है, और जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके अलावा इंडिया के अगर हम साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में थोड़ा जाएंगे, मेन लैंड से थोड़ा हम कोस्टल बाउंड्री की तरफ बढ़ेंगे, तो 2 हमारे आइलैंड्स मिलते हैं दोनों वाटर बॉडीज में। अगर हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमारे बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है आपको मिलेंगे, और अगर हम साउथ वेस्टर्न साइड में अपने कोस्टल बाउंड्री में बढ़ेंगे तो वहां पे अरेबियन सी में आपको मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये तो आपकी पूरी कहानी थी अबाउट लोकेशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने सेकेंड टॉपिक के बारे में, और सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा? साइज। तो अब हम बात करेंगे साइज की। यहां तक की जो कहानी थी लोकेशन की वो हमने पढ़ ली। जो फर्स्ट टॉपिक था ऑफ चैप्टर इंडिया, साइज एंड लोकेशन, तो लोकेशन की कहानी ओवर। अब हम पढ़ेंगे साइज ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री के साइज को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम उसका एरिया सबसे पहले पता करते हैं, उस कंट्री का एरिया क्या है। तो इंडिया का जो साइज है या जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। $3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड विद दिस एरिया हम पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। कितना? 2.4%। $3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया कवर है, और विद दिस एरिया कवर वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट 2.4% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू साइज। देन आफ्टर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको साइज में पढ़ना जरूरी है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है। तो लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। कितनी है लैंड बाउंड्री? 15,200 किलोमीटर। देन आफ्टर हम कोस्टल बाउंड्री की भी बात करेंगे। कोस्टल बाउंड्री है इंडिया की 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारी कोस्टल बाउंड्री इंडिया की। तो क्या क्या अभी तक हमने जाना? इंडिया का साइज क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है। हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर। बट यहाँ पे आप एक चीज और मेंशन करेंगे, इंक्लूडिंग
सिर्फ मेन लैंड के कोस्टल बाउंड्री को ना लेके दो जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको भी जो हम इंक्लूड करेंगे तो ये लेंथ मिलती है, इंक्लूडिंग द आइलैंड्स ऑल्सो। देन आफ्टर किसी भी कंट्री के टाइम कैलकुलेशन में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इंडिया के जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, वो क्या है, सभी को पता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसकी बात क्यों कर रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन फ्रेम होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक साइज कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड से वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग है। तो ये टाइम लैग क्यों है, वाई देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। गुजरात हमारा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को लिख लें, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो ये आएगा आपका ऑलमोस्ट 30 डिग्री। ये आपका है गुजरात में और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। और क्वेश्चन हमेशा ये फ्रेम किया जाता है, व्हाई देयर इज अ लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस निकाल देना है, वो है 30 डिग्री का अप्रॉक्स, एंड इट इज बीइंग कंसीडर्ड इन 1 डिग्री देयर इज 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। और कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। तो 30 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया ये 120 मिनट, विच इज इक्वल टू 2 आवर्स। इसीलिए लैग ऑफ 2 आवर्स इज बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। बट अगर हम ईच लॉन्गिट्यूडनल लाइन से उस प्लेस की टाइम के कैलकुलेशन को हम करने लगेंगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा थ्रू आउट द कंट्री टू कैलकुलेट द टाइम। इसीलिए हम एक कॉमन लॉन्गिट्यूड को लेते हैं और फ्रॉम दैट लॉन्गिट्यूड फॉर द होल नेशन टाइम यूज्ड टू बी कैलकुलेटेड। And in case of India, that common latitude is 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। From this longitude, the time for the whole nation is being calculated. अब वो क्या है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रदेश से होके गुजरती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है मिर्जापुर। बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म है मिर्जापुर। मिर्जापुर एक हमारी वेब सीरीज है, बहुत ही पॉपुलर है। तो मिर्जापुर तो नाम सभी ने सुना होगा, बट मिर्जापुर से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है कि यहाँ ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जहाँ से पूरे कंट्री के लिए टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं, वो थ्रू यूपी मिर्जापुर से होके जाती है। सो टू अवॉइड द कैलकुलेशन फॉर द टाइम, we are being considered one longitude as the standard meridian of India, which is 82 डिग्री and 30 मिनट ईस्ट। तो बस इतनी बात हमको करनी थी अपने सेकेंड टॉपिक में, जो था हमारा साइज ऑफ इंडिया। साइज में सिर्फ इतना ही हम बात करेंगे। देन आफ्टर
जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, 4 टॉपिक की बात करनी थी, अब हमने दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने लोकेशन की बात की, फिर अब हमने साइज को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर 1 एंड दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आप क्लियरली इस मैप में देख रहे होंगे, जब हम इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं, इंडिया is being considered one of the most important nations आज के टाइम पे, one of the largest growing economy में consider की जाती है in modern times। तो हमारे words के साथ कैसे relations रहे हैं, how we are in good, what you would say, in good contact of the other parts of the nation, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं under the topic India and the world। When you will see this map, you can clearly analyze how we are centrally located in Asian continent। हमारी जो geographical location है वो हमें काफ़ी हद तक अलाउ करती है to establish a good contact with all the parts of the world। ये हमें मेक श्योर करती है कि हम अदर पार्ट से इजीली कनेक्ट हो सके, फिर चाहे वो लैंड रूट हो, फिर चाहे वो सी रूट हो, सबके थ्रू हम आसानी से इसलिए कनेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें अलाउ कर रही है। तो जब आप इस मैप को देखेंगे आप क्लियरली देख सकते हैं इंडिया की जो लोकेशन है वो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट हम मानते हैं किसको, इंडिया को, और वेस्ट और ईस्ट एशिया के मिड में आपको दिखेगा। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन फ्रेम ऑन द टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड कि लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। कौन? हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिया। India is located between east and west of Asia। Then after अगर हम बात करें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो आप ये लिख सकते हैं इंडिया इज ऑल्सो अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। आप इजिली जब एशिया के मैप को एनालाइज करेंगे आप देख रहे होंगे जो हमारा साउथवर्ड एक्सटेंशन है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है। और जो हमारे दोनों कोस्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अब जो हम वेस्टर्न कोस्ट से बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट से हम कनेक्ट हो सकते हैं टू द वेस्ट एशिया, टू द यूरोप एंड टू द अफ्रीका ऑल्सो। एंड देन आफ्टर अगर हम ईस्ट कोस्ट से देखें तो ईस्ट कोस्ट से हम ईस्ट एशिया में, उधर हमारी जो इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज हैं उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, जापान वगैरह से कनेक्ट हो सकते हैं, किस कोस्ट से? ईस्टर्न कोस्ट से। तो हमारी लोकेशन हमको अलाउ करती है हाउ वी कैन वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर ऑलवेज बिन इन अ ट्रेड रिलेशन विद दीज कंट्रीज। हमारे ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे रहे इन सारी कंट्रीज से। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। जब इस मैप को देखेंगे यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल आपको देखने को मिलेगा अबव द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अर्लियर दिस कैनाल वाज नॉट देयर। ये कैनाल तो था बट इसकी ओपनिंग नहीं थी, हमें ये रूट नहीं दिया गया था जो सी रूट अब है आज के टाइम पे। सो अर्लियर इट वाजंट देयर, बट जब से स्वेज कैनाल हमारा ओपन हुआ है, पहले इंडिया को कोई भी ट्रेडर्स हो या कोई इंडिया को अगर यूरोप जाना होता था तो उनको पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रॉस करके तब वो यूरोप पहुंचते थे। बट विद द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल जो इंडिया और यूरोप के बीच में डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर तक रिड्यूस हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू इंडिया एंड द वर्ल्ड विच यू कैन राइट विद द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल the distance
between India and Europe reduced by 7,000 kilometer. Then after, it's not only sea routes जिसके थ्रू हम वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड हैं, ऑल्सो लैंड रूट्स के थ्रू हम हमेशा से कनेक्ट रहे हैं विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड इवन जो हमारा लैंड रूट है वो सी रूट से ज़्यादा पुराना है. जब पहले के टाइम पे जब हमारा सी रूट इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था तो डिफरेंट passages used to being provided through the mountains of the northwestern side of the nation. नॉर्थ-वेस्ट साइड के जो हमारे माउंटेन्स है उसके थ्रू कई बार जो एक्सप्लोरर थे दे यूज्ड टू कम. तो हमारा लैंड रूट काफ़ी पुराना है अगर हम उसको सी रूट से कंपेयर करें. एंड व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट प्रोसेस को वी यूज टू एक्सचेंज, अपने ओपिनियंस को हम एक्सचेंज करते हैं, वहाँ के कल्चर को हम जानते हैं, सीखते हैं. और ये बाइलिंगुअल होते, दोनों आप कह सकते हो कि दोनों पार्टी जब हम किसी पर्टिकुलर नेशन को विजिट करते हैं तो वहाँ के कल्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं और अपने कल्चर के बारे में भी उनको हम बताने की कोशिश करते हैं. तो ये हमेशा से होता आ रहा है फ्रॉम हिस्ट्री. एंशिएंट टाइम से ये चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती रही हैं. हमारे आइडियाज़ ऑफ रामायण उपनिषद्स दे आर बीइंग वेल नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो एक्सचेंज ऑफ ideas of Ramayana, Upanishad, they are also being well renowned throughout the world. हमारे जो न्यूमरस इन्वेंशंस रहे हैं वो हमेशा से पूरे वर्ल्ड में क्वाइट पॉपुलर रहे हैं. इंडियन स्पाइसेस आर क्वाइट पॉपुलर. हमारी जो कॉटन बेल्ट है वो क्वाइट पॉपुलर है थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड इट्स नॉट ओनली कि हमने लोगों को एक तरीके से इंस्पायर किया है, हमने अपने थॉट प्रोसेस को उन तक पहुंचाया है, हम भी उनके कई सारी चीज़ों से वी आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड. हमने भी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है. फिर चाहे वो इंडिया की आप स्कल्पचर को देख लें, ग्रीक स्कल्पचर कैन बी सीन. आप उन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को देख सकते हैं जो इंडिया के डोम्स एंड माइनेट्स में आपको देखने को मिलती है. तो ये सारी चीज़ें वेस्ट एशिया से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं. ये ग्रीक के स्कल्पचर जो इंडिया में देखने को मिलते हैं. तो इंडिया जब हम वर्ड से कनेक्ट करते हैं, दिस इज हाउ वी यूज टू गेट टू नो ईच अदर्स कल्चर, उनके आइडियाज, उनके थॉट प्रोसेस, एंड दिस इज हाउ वी ऑल आर कनेक्टेड. तो ये तो बात थी इंडिया एंड द वर्ल्ड की, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है ऑफ चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन. और अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि है हमारे नेबर्स के बारे में. सो टिल हियर आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक, वो भी हमने बात कर ली. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, दैट इज इंडियाज नेबर्स. ये है हमारा लास्ट टॉपिक. क्या है लास्ट टॉपिक? इंडियाज नेबर्स. पड़ोसियों को जानना बहुत जरूरी है. क्यों ना जाने, पूरे देश के बारे में बात हो गई, कैसे हमने अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हम कैसे कनेक्टेड हैं, तो अब पड़ोसी को भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं. और मैप में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कौन से वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबरिंग नेशंस काउंट किए जाते हैं. इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा होल इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज से कॉन्स्टिट्यूट होता है. पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. एंड अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो हम डायरेक्शन वाइज शुरू करेंगे. अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देख रहे होंगे, मैंने विल से नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, तो जो हमारे पड़ोसी हैं या जो हमारे दोस्त हैं
वो है हमारा फ्रेंड पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क। देन हमारा जो अगला पड़ोसी मुल्क है वो है अफगानिस्तान। तो नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया के नेबर्स हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे आपको वहां पे 3 कंट्रीज मिलेंगे एज अ नेबर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले चाइना, फिर आपको वहीं पे नेपाल मिल जाएगा एंड भूटान ऑल्सो। ये तो हो गए इंडिया के नेबर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। देन अगर हम ईस्ट में आएंगे तो ईस्ट में आपके 2 लोकेशन हैं जो एज अ नेबर कंसीडर किए जाते हैं ऑफ इंडिया, एंड दैट इज बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये आपके नेबर्स है किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। और जब हम इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं इन सदर्न डायरेक्शन, तो सदर्न डायरेक्शन में भी हमारे 2 नेबर्स हैं, दोनों आइलैंड कंट्रीज ही हम मानेंगे क्योंकि कोस्टल बाउंड्रीज में वो सारी। एक तो आपका श्रीलंका है और दूसरा है आपका मालदीव्स। सो टोटल अगर हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें नॉर्थ वेस्ट में 2 हो गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान। नॉर्थ में आपके हो गए 3, कितने हो गए? 3, चाइना नेपाल भूटान। ईस्ट में आपके हो गए 2, बांग्लादेश और म्यांमार। और साउथ में आपके हो गए 2। सो टोटल 2 + 3 + 2 + 2 यानी इंडिया के जब हम नेबर्स की बात करते हैं तो टोटल 9 कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स कंसीडर की जाती हैं। तो अब पड़ोसियों की अगर बात हो गई है तो जरा उनके एक छोटा सा आपके लिए एडिशनल है, कैपिटल्स को भी जान लेते हैं कि जो हमारे नेबर्स हैं इनके कैपिटल क्या क्या। इंडिया के कैपिटल सभी को पता है, न्यू दिल्ली इज बीइंग कंसीडर्ड। अब थोड़ा इनके कैपिटल्स को समझते हैं। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है आपका इस्लामाबाद। क्या है कैपिटल पाकिस्तान का? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान काबुल। कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान आपका क्या है? काबुल। चाइना का कैपिटल है आपका बीजिंग। नेपाल काठमांडू। देन भूटान थिम्फू, भूटान की आपकी कैपिटल। बांग्लादेश ढाका। म्यांमार की कैपिटल नेपिडा। ये हो गई। अब श्रीलंका की जब हम कैपिटल की बात करते हैं, श्रीलंका इज वन ऑफ दोज नेशंस जिनकी 2 कैपिटल्स हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो जो श्रीलंका की फाइनेंशियल कैपिटल है सभी को पता है कोलंबो, कोलंबो तो सभी को पता है। बट इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपको 2 कैपिटल्स देखने को मिलते हैं। एक आपको मिल जाएगी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और दूसरी मिल जाएगी आपको कोलंबो। तो 2 कैपिटल्स हैं आपके श्रीलंका के। लेकिन जब भी कोई पूछेगा कैपिटल ऑफ श्रीलंका आप यही कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली हम मेनली बोलते हैं, तो वो है आपकी श्री जयवर्धने। एक क्रिकेटर रहे हैं हमारे श्रीलंकन क्रिकेट टीम के, तो उनके नाम से आप याद कर सकते हैं श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। एंड देन आफ्टर कोलंबो फाइनेंशियल कैपिटल है ही है, सभी को पता है। मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है मोले। मोले इज अ कैपिटल ऑफ मालदीव्स।
तो टोटल इंडिया के नेबर्स की जब हमने बात की 9 नेबरिंग कंट्रीज है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, साउथ में आपका है श्रीलंका एंड मालदीव्स। उनके कैपिटल्स भी हमने आपको बता दी, आपके लिए एक एडिशनल था। श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है थ्रू द, आप सभी को पता है, गल्फ ऑफ मन्नार इज देयर एंड पार्क स्ट्रेट के थ्रू इट इज बीइंग कनेक्टेड, सेपरेटेड थ्रू दीज थिंग्स। एंड टोटल अगर हम इंडिया के रिलेशंस की बात करें, सभी से नहीं बट majorly we have a good relations with the neighboring countries of the nation. And with this we are done with the revision of this chapter India size and location. बहुत छोटा सा चैप्टर था, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। एंड आई होप यू हैव लाइक द सेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe.